हेलो एवरीवन। तो आज से हमारी मोस्ट अवेटेड वीडियो स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिन के लिए। मतलब वैल्यू एडिशन की सीरीज में आज हम डायग्राम और फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो नोलन कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था पब्लिक लाइफ से रिलेटेड? ओपननेस, लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी। इसी तरह से जब मोनोपोली में डिस्क्रिशन को ऐड कर देते हैं और अकाउंटेबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो करप्शन बनता है। सिटीजन चार्टर के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यूज, क्वालिटी। सिटीजन चार्टर मूवमेंट कैसे होता है? तो सिटीजन चार्टर, सर्विस डिलीवरी सिस्टम और ग्रीवांस रिड्रेस। तो इस तरह से मूवमेंट होता है, रिवर्सिबल है। फिर आरटीआई से रिलेटेड है। तो आरटीआई क्या करता है? सिटीजन को एम्पावर करता है। सिटीजन को एम्पावर कैसे करता है? जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करवाता है, फिक्स करता है उनकी अकाउंटेबिलिटी को। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीक करता है, और जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी जो पुअर गवर्नेंस है, उनकी ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, उसको लाइट में लाता है। तो इससे सिटीजन्स एम्पावर होते हैं। आंसरेबिलिटी और इन्फोर्सिबिलिटी को जब ऐड कर देते हैं, साथ में ले आते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बनती है। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी जब कम होती जाएगी तो करप्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी जब कम होती जाएगी तो करप्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से डिस्क्रिशन जब बढ़ता जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी कम होने की संभावना रहती है या हो जाती है। डिस्क्रिशन जब बढ़ता जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी भी कम होने लगती है। तो ये अगर ये वाली दोनों चीज़ें घटेंगी तो ये वाली दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ पिलर हैं इंपॉर्टेंट, जैसे स्ट्रेंथ, पीस, सिक्योरिटी। फिर पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी में अगर नॉन पार्टीजनशिप ऐड कर देते हैं तो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी बनती है। फैमिली का रोल क्या होता है वैल्यू इनकलकेशन में? तो फैमिली क्या सिखाती है? रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर, लर्निंग फ्रॉम पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से सीखता है बच्चा, पैम्परिंग और पनिशमेंट। गुड गवर्नेंस में क्या क्या आता है? तो इन सब चीज़ों को जब एक साथ हम रख देते हैं तो गुड गवर्नेंस बोला जाता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जब इन सब चीज़ों को हम एक साथ रख देते हैं तब गुड गवर्नेंस बोल सकते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? तो जो हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैं। जैसे प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैं। थिंक या से, बिलीव और एक्ट, इन सब का एक जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट होता है वहाँ पर इंटीग्रिटी बनती है जाके। कहने का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, मतलब कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कह रहे हो और जो आप कर रहे हो, तीनों जब एक जगह पे कॉन्फ्लुएंस हो जाते हैं आके, तो वो जो स्थिति होती है उसी को इंटीग्रिटी बोलते हैं, सिंपल परिभाषा। फिर इसेंशियल वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड इसेंशियल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं ऑनेस्टी, पब्लिक सर्विस के प्रति उनका डेडिकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनको, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर और इंटीग्रिटी। इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट में। एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और इंटरनल मोटिवेशन। ये सारे एलिमेंट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? तो रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, कंट्रीब्यूट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, अवॉइड इलिसिट एक्टिविटीज़। सोशल इन्फ्लुएंस की टेक्निक कौन कौन सी हैं? तो डेफिशिएंसी प्रिंसिपल, अट्रैक्टिव अपीयरेंस, डिपेंडेंस ऑन सोशल अप्रूवल, मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी, एम्फेसिस ऑन सिमिलैरिटी। तो ये हमने कुछ डायग्राम और फ्लो चार्ट पढ़े। अब इसके 2-3 दिन तक हम सीरीज चलाते रहेंगे, जिससे कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अलग अलग हमारे जीएस सब्जेक्ट्स के जितने भी डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं वो सब कवर हो जाएं। ये हमने आज कुछ एथिक्स के डायग्राम डिस्कस किए थे, कल भी हो सकता है एथिक्स के डायग्राम डिस्कस करें, फिर ऐसे ही सारे जीएस के डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे करके।